नमस्ते शरणार्थी। फिर से स्वागत है हिंदी कक्षा में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बस की यात्रा भाग 3 को हम अध्ययन कर रहे थे। तो उस वीडियो में हम आपने देखा कि लेखक अपने मित्रों के साथ जो है बस में यात्रा उनका शुरू हो गया था। तो बीच बीच में जो जो कुछ भी बाधाएं आ रहे थे, जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी, उस पे उन लोगों ने लेखक ने व्यंग कर रहे थे। व्यंग मतलब जो ताने मारना या व्यंग्यात्मक बातें वो कर रहे थे। तो एकाएक बस रुक गई थी। तो रुकने के बाद जो है ना, पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण जो रुक गई थी पहली बार, जब उस वक्त जो है मैंने वहाँ पर इंजन को लेखक ने बच्चे को है ना वहाँ पर एक रूप दे दिया था। और बस के हिस्सेदार को शायद उसकी वो माँ है, शायद उस गोद में लेकर दूध पिलाने वाली है, शीशे से दूध पिलाने वाली, इस तरह की जो बातें वहाँ पे बताई थी। एकाएक दूसरी बार जो है बस रुक गई थी। तो वहाँ पर यानी इंजन खराब होने के कारण जो रुक गई थी। तो आगे क्या होता है इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे। यानी बस के हिस्सेदार उसको रिपेयर करते हैं या नहीं, अब इस पार्ट को हम देखेंगे। पुट संख्या है 16। हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। देखा कि आपने दूसरी बार अब बस खराब हो गई है, तो उसके इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। तो बस के हिस्सेदार साहब ने जो उसको इंजन को खोला और फिर उसमें कुछ सुधार किए, यानी कुछ उसमें रिपेयर किया, कुछ ठीक ठाक कर दिया उन्होंने। तो अचानक से बस आगे आगे चलने लगी। तो उसकी चाल जो है, जो गति जो है, जो उस गति में वह और कम हो गई थी। पहले ही जो पहली बार जब बस खड़ी थी, जो खराब होकर खड़ी हो गई थी, तो उस समय जो उसकी जो गति जो है वहाँ पर वो बहुत ही धीमी हो गई थी। 20 मील वहाँ पर हो गई थी। तो अब उससे भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर कम, उससे भी बहुत ही कम हो अब उसकी गति हो गई है। वो बहुत ही धीरे धीरे अब चल रही है। धीरे धीरे रुद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे जो है रुद्धा जो है ना, रुद्धा मतलब यहाँ पर बस को कहा है लेखक ने। हरिशंकर परसाई जी ने जो इस बस को एक बूढ़ी औरत के रूप में उसको कहा है। जैसे बूढ़ी औरत धीरे धीरे काम करते रहती है, धीरे धीरे चलते रहती है, ठीक उसी प्रकार ये बस भी धीरे धीरे ही जा रहा है और अपना शरीर हिलते डुलते कैसे चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार बस भी हिलता डुलता जा रहा है। तो उसकी आंखों की ज्योति मतलब अंधेरा हो गया है, तो उसके हेडलाइट्स ऑन हैं। तो ऑन धीरे धीरे जो है वो मैंने वहाँ पे उसकी रोशनी जो है कम मैंने बुझती चली गई, जैसे कि उन्हें पूरी तरह से अंधेरा हो गया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, है ना। वह रास्ता उसको बराबर से दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे बूढ़ी औरत को कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार लेखक जो है उस बस को जो है व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि बूढ़ी औरत कैसे यानी वहाँ पर रेंगते हुए, यानी कोई वस्तु का कोई घायल व्यक्ति जो कैसे वहाँ पे ज़मीन पर घिसते हुए जो चलता जाता है, ठीक उसी प्रकार यानी बूढ़ी औरत है ना वो ढूंढते हुए, टटोलना मतलब ढूंढते हुए, रास्ता ढूंढते हुए वो आगे बढ़ रही है अंधेरे में, वो भी चांदनी रात में। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती, आपने देखा है कोई बूढ़े जो बुजुर्ग वहाँ पे रास्ते पे चलते रहते हैं, तो अचानक से आगे से कोई पीछे से गाड़ी या कोई भारी भरकम चीज़ जो आती है, बड़ी चौड़ी जो गाड़ी आती है, तो उस वक्त वो एक साइड होकर ठहर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती है ना, रास्ते के जो किनारे पर, सड़क के वो जो साइड किनारे वहाँ पर खड़ी हो जाती। जैसे ऐसे लगता है लेखक देखिए यहाँ पर जो व्यंग्यात्मक बातों से कैसे उसका यहाँ पर जो ताना वहाँ पर वो मार रहे हैं। देखिए, निकल जाओ, शायद वो बस वो कह रही है, आते जाते आगे पीछे आने वाले बसों को कुछ संबोधित कहते हुए कुछ बोल रही है। वो बस, बूढ़ी बस कह रही है क्या है, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं है रही। हाँ देखो यहाँ पर वो कैसे कह रही है, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, मेरी उम्र तो चली गई है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, आप क्या करो
जल्दी से चले जाओ, मैं तो यहाँ पे रोड के साइड खड़ी रहूँगी। इस तरह से बूढ़ी औरत जो कैसी खड़ी रहती है ना, ठीक उसी प्रकार ड्राइवर साहब उसको उस बस को साइड में लगा देते, क्योंकि बराबर से जल्दी वो स्टेयरिंग जो घूमता नहीं है, बराबर से काम जो नहीं करता है, उसके कारण जो वो बस वहाँ पर साइड में लेते रहते हैं बस ड्राइवर साहब। लेकिन लेखक जो है इस प्रकार जो है, जो इस घटना के या ना वहाँ पे होने वाली जो घटना पर जो इस तरह से व्यंग वो कर रहे हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि, पुलिया मतलब छोटा सा ब्रिज जो कहते हैं, जो ब्रिज के पास जो नाला, नीचे नाला जो पानी बहता रहता है, तो ऊपर ब्रिज रहता है छोटा सा, जो छोटे ब्रिज के पास बस चली गई। तो वहाँ पर ऊपर पहुँची ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अचानक से टायर पंचर होकर वहाँ पर वो बस रुक गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। एकदम से बस की एकदम अचानक से जो टायर की हवा जाने पर वो उधर इधर जो हिलते डुलते वो बस जाकर रुक गई, थम गई मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो, और थोड़ा ज़्यादा स्पीड में रहती थी तो उछल कर नाले में गिर जाती, पुलिया के ऊपर से सीधे नाले में वो गिर जाती। इस तरह से लेखक वहाँ पर और उसको विचार जो तर्क लगा रहा है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक देखिए, जो इस तरह की सारी घटनाएं होते देखकर हिलते डुलते जो जाकर बस रुक गई, अगर और थोड़ा तेज हो रहती तो सीधे नाले में गिर जाती। अगर नाले में गिर जाती तो उस बस में रहने वाले सभी लोगों का जो प्राणों का अंत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वहाँ उनके भाव, उनके जो मन में, लेखक के मन में बस के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव जाग रही थी। क्यों? देखिए, वह टायरों की हालत जानते हैं। देखो, वो टायर कैसी कंडीशन में है, हालत मतलब कंडीशन, जो कैसी परिस्थिति में है, उनकी जो यानी पूरी तरह से वो घिसे पिटे टायर हैं, तो फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। केवल हमारे लिए ही नहीं वो प्राणों का अंत हो जाए, इस तरह हम केवल हमारे लिए ही समस्या नहीं है, जो बस के हिस्सेदार, जो मालिक जो है, उनको भी समस्या खड़ी हो सकती है, उनके भी प्राण चले जा सकते हैं। फिर भी ये सब कुछ जानते हुए उनको पता है कि यहाँ पर संकट है, उनके प्राण भी वहाँ पर संकट हैं, तो वो जान नहीं रहे हैं। उनको पता है कि वो टायर जो है उसके जो घिसे पिटे हुए हैं, इस टायर की जो कंडीशन जानते हुए भी वो उसी बस में वो सफ़र कर रहे हैं। और ऐसा लगता है इस आदमी को साहस और बलिदान, यानी वहाँ पर ऐसे सॉरी, इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। जो उत्सर्ग मतलब यहाँ पर है यानी बलिदान या त्याग की भावना जो रखते हैं, ये उत्सर्ग की भावना जो है, जो उस बस के मालिक के यहाँ पर भावनाएं हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिनदायक है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जो इस तरह से अपने प्राणों का अंत करने के लिए जो साहस दिखा रहा है, हाँ, अपने प्राणों की बलिदान जो दे रहा है इस बस में, जो ये बराबर से ये व्यर्थ हो रहा है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, लेखक को लग रहा है। आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग जो हैं या प्राण यानी अपने सैनिक जो कहते हैं, सैनिक लोग देखिए देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर देश की रक्षा करते हैं। उनको पता रहता है कि उनके प्राण यहाँ पे जा सकते हैं, कोई भी इस तरह की घटनाएं वहाँ पे घटी तो अचानक से उनके प्राण भी अंत हो सकते हैं। ये जानबूझकर भी वो अपने प्राणों को हथेली पे लेकर युद्ध के सीमा पर वो खड़े रहते हैं, युद्ध करने के लिए जो सीमा पे वो खड़े रहते हैं, है ना, गोली तानने के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये बस के मालिक जो हैं यानी बस में सफ़र करें अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए, लेकिन वो सैनिक जो है देश की सेवा के लिए प्राण दे रहा है, लेकिन ये कौन, यहाँ पर जो मालिक जो है बिना कोई वजह, थोड़ी सी लाभ के लिए आज की जो दुर्गम जो संचार व्यवस्था जो है, इसके बारे में यहाँ पर जो लेखक व्यंग कर रहा है। ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे मालिक भी रहते हैं जो अपने चंद पैसों रुपयों के कारण जो है लोगों के प्राणों के साथ खेलते रहते हैं। केवल लोगों के नहीं, अपने प्राणों की भी वहाँ पर चिंता नहीं करते हैं। अगर बस नाले में ही गिर पड़ती
और हम सब मर जाते तो। देखो, अगर अचानक से जो थम गई तो ठीक है वहाँ पर, अगर बस अगर बहुत तेज़ में रहता, और बहुत तेज़ी से वो अगर वहाँ पर बस पुलिया के ऊपर से नीचे गिर जाता, हाँ, तो वो ब्रिज के ऊपर से जो नीचे गिर जाता नाले में, तो क्या होता? हमारे प्राणों का अंत हो जाता, अरे हम सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। वहाँ पर देखो, अगर वो मालिक जो है मर जाता, उसके साथ साथ बस के मालिक भी मर जाते, तो ऊपर जो है वहाँ पर देवता लोग जो है बाहें पसार कर, जैसे स्वागत करने के लिए हाथों को हम फैलाए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार देवता भी वहाँ पर हाथें पसार कर उनको इंतज़ार करते रहते हैं, आओ वेलकम वेलकम टू हेवन, इस तरह से जो स्वागत कर रहे हैं स्वर्ग में। और कहते, वो देवता लोग कहते, क्या कहकर, देखिए, वह महान आदमी आ रहा है, देखो, वो बस का मालिक जो महान आदमी आ रहा है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, जो घिसे पिटे टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, पर मर गया है, पर टायर नहीं बदला, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला, एक टायर के लिए उसने अपना प्राण बलिदान दे दिया। क्या इस तरह से उनको स्वागत किया जाता है? ये व्यंग्यात्मक बातें लेखक सोच रहा है। अगला गद्यांश हम देखेंगे, अंतिम गद्यांश, दूसरा घिसा टायर लगाकर। देखिए, तीसरी बार जो बस वहाँ पे किसके कारण रुका है? पहली बार जो है पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण रुकी थी। दूसरा जो कारण था वहाँ पर, बस का इंजन जो खराब हो गया था, तो उसके बस के हिस्सेदार ने उसको रिपेयर कर दिया था, उसमें सुधार कर दिया था। तो तीसरी बार पुलिया के ऊपर जो है बस टायर है ना, टायर फिस हो है ना, टायर जो पंचर होकर वो रुक गई थी। तो बस के हिस्सेदार ने उसको है ना, उस टायर को है ना, जो पंचर हुए टायर को बदल कर दूसरा, वो कैसा है वहाँ पर, दूसरा टायर भी क्या वहाँ पर नया वहाँ उन्होंने नहीं लगाया है, वो भी घिसा पिटा टायर ही उन्होंने लगा दिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक और उन मित्रों को ऐसा लगा जैसे फिर से वो नया टायर डालने के बदले जो है दूसरा घिसा पिटा टायर लगा दिया, तो हमारे मन में इस तरह की जो चिंताएं, इस तरह के विचार हमारे मन में आने लगे कि हमें कि गांव जाना है या पन्ना जाना है। जो विचार था, एक निर्दिष्ट स्थान से उनको कहाँ जाना था? पन्ना जाना था। पन्ना से और कहाँ जाना है उनको? सतना जाना है। इसी कंपनी के, इसी तरह के बस के है ना, बस में यात्रा करते हुए सतना जाना है। सतना से आगे ट्रेन, जबलपुर की ट्रेन वहाँ पर उनको पकड़ना है। तो यहाँ पर ही इसी प्रकार केवल एक निर्दिष्ट स्थान से पन्ना तक की सफ़र जो है, जो पन्ना तक का सफ़र जो है, इतने सारे घटनाओं से वो, इतने सारे कष्टों से वो जूझ गए, लेकिन आगे कैसे होगा, आगे की सफ़र कैसे रहेगी, वो चिंता में डूब गए। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, हमने विचार करना ही छोड़ दिया। अरे हमें उम्मीद थी, आशा थी कि हम घर पहुंचेंगे, लेकिन हम उम्मीद ही छोड़ दी थी, हम निराश हो गए। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, हमें ऐसा लग रहा था शायद हमें पूरा जीवन जो है, आजीवन जो है, हमारा जीवन इसी बस में ही शायद हमारा जीवन गुजारना पड़ेगा, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। वही बताया ना, वो कौन सा जो वहाँ पर यानी कौन से लोक को, यानी परलोक, स्वर्ग लोक जो है, उस स्वर्ग लोक ही हम सीधा यानी स्वर्ग सिधार हो जाएंगे। इस तरह की बातें जो उनके मन में विचार आने लगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हाँ, शायद उनको ऐसा प्रतीत होने लगा, ऐसा विचार होने लगा, शायद उनको कोई मंजिल ही नहीं है उस बस का। मंजिल मतलब डेस्टिनेशन जो कहते हैं, गंतव्य जो कहते हैं, लक्ष्य, और शायद उस बस की जो लक्ष्य नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, शायद वो सीधे स्वर्ग पर वो बस जाने वाली है। हमारी बेताबी, जो एक कातरता थी, जो गांव जाना है, तनाव, जो इस तरह का जो ट्रस्ट था वहाँ पर, जो इस तरह की घटनाओं को देखकर हम में वो जो दबाव आ रहा था, वो तनाव खत्म हो गया, यानी कातुरता भी वहाँ पे चली गई, और हमारे जो स्ट्रेस, एक तरह का जो भय था, वो भय भी वहाँ पर, तनाव चला गया, खत्म हो गया। पूरी तरह से हम तटस्थ, यानी पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। कोई हमें विचार ही वहाँ पर पूरी तरह से जो कुछ भी हो, हम उसको झेलने के लिए तैयार हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह
बैठ गए। जैसे घर रहता है, घर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, कोई मेहमान आते हैं जाते हैं, घर के लोग रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन घर में कुछ भी घटनाएं होती है तो घर चुपचाप कैसे बिना कोई उत्तर दिए बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा भी वहाँ पर हाल हो गया था। चिंता जाती रही, ऐसे विचार मेरे मन में, लेखक के मन में या उनके मित्रों के मन में चिंता आती रही, विचार आते रहे, लेकिन फिर भी हंसी मजाक चालू हो गया। जो वहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह से संकट भरी जो वातावरण वहाँ पर निर्माण हो गया था, तो फिर भी वो लेखक जो है एक व्यंग्यकार हैं, एक मजाकिया हैं। तो इस मजाक के कारण जो है अपने सारे कष्टों को भूलकर वो अपने यानी वहाँ पर निर्दिष्ट स्थान जो है, जो एक गंतव्य जो है, मंजिल जो है, अंत में पहुंच गए। उनका रास्ता जो यात्रा जो है बहुत ही कठिनदायक था, कठिन था। तो बच्चों, यहाँ पे यह पाठ समाप्त होता है। इसके साथ साथ आप देखिए, इस पाठ को एक ही पाठ नहीं है, जो कुछ भी कितने पाठ मैंने बताए हैं उन पाठों को आप एक बार पाठ वाचन कीजिए, क्या ताकि वो शब्द आपके आसानी से आपके मुंह में, जो आपके ज़बान पर आ जाए, है ना। उन पाठों को आप लाउड रीडिंग जो कहते हैं, हाँ, जो जोर से पाठ वाचन कीजिए ताकि उन शब्दों का ग्रहण हो जाए। धन्यवाद।